ओम जय श्री महाकाल। हर 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 महादेव शिव शंभो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। तो दोस्तों, आज कुछ मैं अपने मन की बात जो है रखने वाला हूँ, और उसके बाद जो है मैं दूसरे भाग में जो है कथा का वर्णन करूँगा। दोस्तों, कुछ लोग जो हैं दोस्ती के नाम पे जो है हमसे जुड़े हुए हैं, परंतु जो मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं कोई वेदाचार्य नहीं हूँ, और ना ही मैं किसी की प्रति जो है बुरे भाव से जो है न मैं ये अपनी कथा को करता हूँ। ये कथा वाचन कोई प्रतियोगिता नहीं है, और ना इसमें जो है प्रतियोगिता या किसी के उससे जो है कोई गलत भाव रखना चाहिए। परमात्मा का नाम या परमात्मा के बारे में जो है ज्ञान अर्जन करना या ज्ञान वर्धन करना अनुचित नहीं है। और ये जो शास्त्र हैं, जो ये हमारे पौराणिक जो कथाएं हैं, जो हमारे परमात्मा के नाम पे जो ग्रंथ बनाए गए हैं, उनका अध्ययन करने के लिए किसी एक वर्ग विशेष का अधिकार नहीं है। अपन हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जो है हर कोई अपने वेदों का, अपने पुराणों का और अपने जो भागवत हैं, कथाएं हैं, इनका अध्ययन कर सकता है और इनको सुना सकता है। ये एक वर्ग विशेष के लिए नहीं है, ये सनातन धर्म के सभी सनातनियों के लिए है। और जो मूर्ख लोग ये बोलते हैं कि हमारे अलावा कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं पढ़ सकता, या कोई इनका अध्ययन नहीं कर सकता, तो सबसे बड़ा मूर्ख है। वो विद्वान होकर के विद्या का ग्रहण करके भी वो क्या है, उसने विद्या ग्रहण नहीं की है। वो दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख है। जो किसी दूसरे का विरोध करता है, दूसरे की बुराई करता है, उसे कुछ ज्ञान नहीं होता है। वो विद्या ग्रहण करके भी अज्ञानी है, पशु है। वो पशु के समान है, चाहे उसने कितनी भी विद्या ग्रहण करी हो। लेकिन अगर वो दूसरे के प्रति जो है प्रतिशोध या बुरी भावना रखता है, तो वो विद्वान नहीं है, क्योंकि उसके मन में जो है प्रतिशोध की अग्नि है। तो वो क्या है, पशु समान है। वो एक कुत्ते की तरह है। क्योंकि जो हमारे हिंदू सनातन धर्म में जो कथाएं हैं, या जो ग्रंथ हैं, या जो पुराण हैं,
उनको पढ़ने का अधिकार हर किसी को है। सनातन धर्म में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एक पूजा पद्धति अलग है। लेकिन दोस्तों, अगर कोई इन कथाओं को पढ़ रहा है और आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो जो इन चीजों पे ध्यान देते हैं कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, पहले अपने घरों में देखिए, अपने धर्म को अपने घरों के आचरणों को देखिए। हमारी बहू बेटियां क्या कर रही हैं, हमारे बेटे क्या कर रहे हैं। पहले अपने घरों को संभालिए। किसी धर्म में जन्म लेके वो ज्ञानी नहीं होता है। उच्च कुल में जन्म लेकर के कर्म तुम्हारे शूद्रों वाले हैं। शूद्र भी तुम लोगों से अच्छे हैं। वो किसी का बुरा तो नहीं करते हैं, वो अपने कर्म करते हैं, अपने कर्म में विश्वास रखते हैं। लेकिन तुमको अपने कर्मों में विश्वास नहीं है, तुमने अपने कर्म त्याग दिए हैं और दूसरों को ज्ञान देने चले हैं। ज्ञानी वो होता है जो दूसरों का परोपकार करता है, जो दूसरों पे दोष द्वेष भाव नहीं रखता है। और जो ज्ञानी बोलता है अपने आप को, उसे मैं एक प्रश्न करूंगा तो उसके पिताजी भी नहीं जवाब दे सकते हैं उन प्रश्नों के। और अगर मैं तुम लोगों के कर्मों का बखान करना चाहूंगा तो फिर लंबी चौड़ी बातें हो जाएंगी। ये बाहर के जो हमारे बाहर के लोग हैं, जो हमारे वो हैं, वो नहीं है, हमारे अपने लोग हैं। जो हमारे उत्तराखंड से संबंध रखते हैं, कुछ लोग जो अज्ञानी लोग हैं। सभी लोग नहीं, सभी भाई बहनों को नहीं कह रहा मैं, सभी बंधु बांधवों को नहीं कह रहा हूं मैं। कुछ लोग हैं जिनका अपने वंश का पता नहीं है कि हम कौन से वंश से उत्पन्न हुए हैं। वो दूसरों का जो है दूसरों की निंदा करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं। उनको खुद अपने वंश का पता नहीं होता है। तो कथा के बारे में वो क्या जान सकते हैं। एक किताबी कीड़ा पढ़ने से थोड़ी होता है कि बुद्धिमान। किताबी कीड़ा बुद्धिमान नहीं होता है। जिसको आत्मज्ञान होता है, इस दिमाग में कुछ बुद्धि होती है, वो बुद्धिमान होता है। दूसरे के कहा हुआ साहब, हाँ उसने ऐसा कर दिया, चल दिया कुत्तों की तरह वहां लाइन लगा के, वो बुद्धिमान नहीं है। अपनी बुद्धि अपने विवेक का अनुसरण करना चाहिए। किसी के बारे में कुछ बोलने से पहले 10 बारी सोचना चाहिए। आज मैं तब कह रहा हूं कि जब कुछ लोग कटाक्ष कर रहे हैं, कुछ लोग जो हैं बातों बातों में
मैसेज करते हैं। तो मैं उनको कहना चाहता हूं, पहले अपने बारे में पता करिए तुम कौन हो। और सनातन में क्या लिखा हुआ है, सनातन धर्म क्या है। हर किसी को सनातन धर्म में अपने वेदों, अपने ग्रंथों के बारे में पता होना चाहिए। उनका थोड़ा बहुत अध्ययन करना चाहिए। अगर पूर्ण नहीं है किसी को ज्ञान तो अध्ययन जरूर करना चाहिए। रात को पी रहे हैं मदिरा, मांस खा रहे हैं, कह रहे हैं जी हम तो बड़े ज्ञाता हैं। दुराचार कर रहे हैं, कह रहे हैं हम ज्ञाता हैं। काहे के ज्ञाता हैं भाई तुम? तो मैं सभी लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। और मेरा किसी भाई बहन या किसी वर्ग विशेष से मेरा कोई रागा द्वेष नहीं है। और अगर किसी भाई को बुरा लगा होगा, उनके अलावा जो कटाक्ष कर रहे हैं, कुछ उपमाएं दे रहे हैं, उनके अलावा जो भाई बहन जो हैं हमारे अग्रणीय हैं, जो या हमसे छोटे हैं, अगर किसी को बुरा लगे हो तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूं। लेकिन उन लोगों के लिए कह रहा हूं, मैं ये नहीं है कि नहीं कह रहा हूं, उनके लिए कह रहा हूं कि जो दूसरों के प्रति जो है प्रतिक्रिया देते हैं अपनी, कि हम तो बहुत महान हैं, लेकिन वो महान नहीं होते। अगने अपने पीछे जाके देखे वो किस कुल से जन्मे हैं, कहाँ हैं और कैसे बने हैं, उनके लिए मैं जरूर कह रहा हूं। और बाकी किसी वर्ग विशेष से मेरा कोई बैर भाव या रागा द्वेष, मेरे सारे पूजनीय हैं। जो हमारे पूर्वज पुराणों से पूर्वजों से चला आ रहा है वो हमारे पूजनीय हैं। लेकिन वो पूजनीय जो अपने धर्म पे चल रहे हैं, किसी का कटाक्ष नहीं करते, किसी से प्रतिशोध वाली भावना नहीं रखते हैं, किसी से जलन नहीं, रागा द्वेष नहीं रखते हैं। वो हमारे पूजनीय हैं, थे, रहेंगे। लेकिन जो इस तरह की मानसिक प्रवृत्ति वाले हैं, बुद्धिहीन व्यक्ति हैं, कुत्तों की तरह भौंकना शुरू कर देते हैं, तो वो पूजनीय नहीं है। और वो कोई उस धर्म से, उस जाति से भी, उनका अगर वो पीछे जाए तो उनका उस जाति से भी कोई संबंध नहीं है, उनका संबंध कहीं और निकलेगा। और न मैं किसी से किसी के प्रति जो है बुरी भावना रखता हूँ, और न मैं किसी की बुरी प्रतिक्रिया देता हूँ अपने उससे। तो मेरा सभी से ये अनुरोध है कि अगर आप लोगों से किसी का मनोबल बढ़ाने को नहीं होता है तो उस पे गलत प्रतिक्रिया भी मत दीजिए। क्योंकि सोशल मीडिया पे पूरी दुनिया में जो है हम जो प्रतिक्रिया देते हैं वो जाती है। सनातन धर्म में हर किसी को अपने वेद का ज्ञान होना चाहिए, अपने धर्म का ज्ञान होना चाहिए। एक सूट बूट पहन के थोड़ा होता है कि हम, हाँ तो आपने, तुम्हारे कर्म तो है नहीं। अब मैं बोलना चाहूंगा तो फिर वो
सार्वजनिक जैसी बात हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं बोलता हूँ। और ये व्यक्ति विशेष के लिए बोल रहा हूँ मैं, जो व्यक्ति जो हैं दूसरों की बुराई करते हैं, उनसे रागा द्वेष भाव से जो है अपने भाव प्रकट करते हैं, उनके लिए कह रहा हूं। आजकल सभी बुद्धिमान हैं, सभी जानते हैं कौन व्यक्ति किसके लिए बोल रहा है। तो मैं सभी दोस्तों से क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मैंने तब बोला कि जब बहुत समय हो गया, जब से मैंने ये YouTube पे कथाएं डालनी शुरू करी, तो तब से जो है कई प्रतिक्रियाएं जो हैं मेरे पास आने लगी। तो आज इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि आप लोगों को भी पता लगे कि ऐसे बुद्धिहीन मनुष्य भी हैं यहाँ हमारे बीच, कि जिनको हम कहते हैं, जो हम अपना कार्य करते हैं या हम अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी किसी की समानता कर रहे हैं हम, या किसी को नीचा दिखा रहे हैं हम। ये हमारा अधिकार है। सनातन धर्म में वेदों का या अपने ग्रंथों का अध्ययन करना या सुविचारों का अध्ययन करना क्या है, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और जो सनातन धर्म का कानून है वो भी हमें इजाजत देता है, हर सनातनी को इजाजत देता है, किसी की बाप की बबूती नहीं है। हर कोई सनातनी अपने ग्रंथों का, अपने वेदों का अध्ययन कर सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों।